नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए दीदी का दंगल। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से उपजी सियासी तल्खी अब चुनाव आयोग की कार्रवाई से और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। इसे लेकर ममता बनर्जी के गुस्से का पारा हाई हो गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को तुगलकी कमीशन करार दिया है, तो लगे हाथ चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है, ये भी कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा अगर चुनाव आयोग 420 वोल्ट है तो वो 440 वोल्ट है। ममता बनर्जी ने दावा किया अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत गई तो वो मांस मछली की बिक्री पर भी रोक लगा देगी। लेकिन सवाल है कि क्या दीदी अकेले ये जंग लड़ सकती हैं? आखिर राहुल गांधी तो कब से कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। फिर पूरा विपक्ष एकजुट होकर राहुल की अगुवाई में क्यों नहीं लड़ रहा, सवाल ये भी है। আপনারা যদি 420 হন কেউ কেউ, আমি কিন্তু 440 হন। একটা বিজেপি পার্টির কথা শুনে বাংলাকে যদি ধ্বংস করতে চান তাহলে জেনে রাখবেন কংসও কিন্তু একদিন বধ হয়েছিল। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया और ममता बनर्जी आग बबूला हो उठी। चुनाव आयोग को आंख दिखाने लगी, चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताने लगी, इलेक्शन कमीशन को तुगलकी कमीशन बता बैठी। একটা গভর্নমেন্ট ওয়ান পার্টি ওয়ান রুল, ওয়ান পার্টি ওয়ান নেশন, ওয়ান পার্টি ওয়ান তুগলকি কমিশন, এটা যেটা চলছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে চ্যানেলে কি ফর ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, ইলেকশন কমিশন ইজ ওয়ার্কিং, উই ওয়ান্ট দ্যাট এভরিবডি শুড কাস্ট দেয়ার ভোট। একদিকে টাকা খরচ করে জনগণের তুগলকি কমিশন প্রচার করছেন আর অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছেন। আর আমাদের যতই চেষ্টা করুন আপনি ভোট ভ্যানিশ করে মানুষকে ফিনিশ করার, ফিনিশ আপনারাই হবেন तुगलकी कमीशन। दीदी का गुस्सा समझ से परे नहीं है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी संदेह से परे नहीं। लेकिन ये बात तो राहुल गांधी कब से कह रहे हैं, चुनावी धांधली के सबूत भी दे चुके हैं। वोट घटाने और वोट बढ़ाने के सबूतों का एटम बम और हाइड्रोजन बम भी फोड़ चुके हैं और जनता के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा चुके हैं। लेकिन तब ममता बनर्जी को राहुल के साथ खड़ा होना गवारा नहीं हुआ, राहुल की मुहिम में शामिल होने का ख्याल नहीं आया। लेकिन जब बंगाल में अपनी कुर्सी पर खतरा दिखा तब वो वही बातें करने लगी और बीजेपी और चुनाव आयोग को कोसने लगी। शब्द और मुहावरे भी वही तुगलकी जो बीजेपी को भी पसंद आया। बीजेपी ने भी दीदी को तुगलकी बता दिया। ममता बनर्जी खुद तुगलक की तरह काम कर रही है और तुगलकी फरमान ही नहीं देती है, बल्कि औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे वो सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब बंगाल के हिंदू जग चुके हैं और जो लोग उसे शेरनी कहते हैं वो शेरनी नहीं, वो देश की गद्दार है जो बांग्लादेशी मुसलमानों को सम्मान देती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। वो 3 बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री कैसे बना, पहले पूछ लो उसको। वो 3 बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री कैसे बना, पहले पूछ लो उसको। दीदी की दलील है कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का दायरा लांघ दिया है और बीजेपी के कहने पर अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग किसी की नौकरी नहीं छीन सकता और आयोग जिसका डिमोशन करेगा वो उसका प्रमोशन कर देगा। ইয়ারোদের সাসপেন্ড করলেন কারণটা কি? যে ইয়ারোদের সাসপেন্ড করলেন তাদের কাছে একবারও জানতে চেয়েছে যে তাদের অপরাধটা কি, তাদের দোষটা কি? কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টি কমপ্লেন করলো বিজেপি বলে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে তুগলকি কমিশনের বিরুদ্ধে মৃত্যুর আগে যে সুইসাইডিয়াল নোটটা লিখে দেওয়া হয় তাকে কি করা উচিত? বরণ করা উচিত, না গ্রহণ করা উচিত, না বর্জন করা উচিত, না তর্পণ করা উচিত? কোনটা? আইন তো সবার ক্ষেত্রে এক। যারা ইয়ারোকে ভয় দেখাচ্ছেন, ডিএমদের ভয় দেখাচ্ছেন, বিডিওদের ভয় দেখাচ্ছেন, এডিএমদের ভয় দেখাচ্ছেন, পুলিশদের ভয় দেখাচ্ছেন, আমি পরিষ্কার বলছি সবাই আইন মেনে চলবে। ইলেকশন কমিশনের হাতে থাকে আফটার ইলেকশন নোটিফিকেশন, সেখানেও তার একটা লিমিট আছে, তার একটা ইলেকশন রুলস বুক আছে, সেখানে যা ইচ্ছে তিনি করতে পারেন না। কোনো অফিসার ভিকটিমস হলে আননেসেসারিলি গভর্নমেন্ট উইল প্রোটেক্ট দেয়ার ইন্টারেস্ট 100%। মেবি আন্ডার দিস তুগলকি কমিশন দে মে নট বি ওয়ার্কিং ফর দ্য electoral roll purpose, but they can work the other development work.
তাদের সাথে আছি, ছিলাম, থাকবো। তারা কেউ চাকরিচ্যুত হচ্ছে না এবং যাকে ডিমোশন করবে তাকে আমরা প্রমোশন করব। ये जो इंक्वायरी हुई उसमें पाया गया कि कुछ ऑफिसर इसको जाके जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारा ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेट करके इसको डिले कर रहे हैं। इस सबको एक्सपोज करना चाहिए, सबको सजा देना चाहिए। ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। किसी अधिकारी अगर उनको लगे चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनकी अधिकार है उनको मतलब निलंबित करने की। हमारी तरफ से एक ही मांग है सारे चुनाव आयोग को कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए और बंगाल में चुनाव शांति से, सुरक्षा के तहत और हर वैध वोटर शिरकत ले पाए, कोई असंतुष्ट ना रहे, किसी को वंचित ना किया जाए। दीदी भले ही सच बोल रही हैं, लेकिन जाने अनजाने वो वही कह रही हैं जिससे बीजेपी के हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चमकती। मसलन कौन मांस खाएगा, कौन मछली खाएगा और कौन लहसुन प्याज नहीं खाएगा। असली मुद्दों पर ऐसा उल जुलूल मुद्दा कैसे हावी हो जाएगा? বাজারে মাছ বিক্রি হবে না, মাংস বিক্রি হবে না, বাংলায় এসে তারা কি করবে ভোট নিয়ে? যে বিজেপির জন্য এত লড়াই করছেন আপনারা, বাংলায় এসে তো মাছ মাংসই বন্ধ করে দেবেন। বাংলা তো ভাতে মাছেই থাকে। হ্যাঁ, নিরামিষ যে খায় সে নিরামিষ খায়। আমরা অনেক নন বেঙ্গলি বন্ধু আছে, আমরাও খাই কখনো কখনো পুজো পার্বণে, সেটা তাদের নিজস্ব অধিকার। আমি আজকেই দেখছিলাম ফেসবুকে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলছেন বাজারে মাছ মাংস বিক্রি করা যাবে না, অনলি যাদের লাইসেন্স আছে বাড়ির ভেতরে। সবাইকে শপিং মলে গিয়ে মাছ মাংস বিক্রি করবে? শপিং মলে একজন দুজন করতে পারে, একজন দুজন যেতে পারে, যাদের ক্ষমতা আছে। সব লোকের কি ক্ষমতা আছে? আমাদের তো চাষিরা রাস্তায় বসে, তারা সব টাটকা সবজিটা নিয়ে আসে। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के उस फैसले से आगाह किया जिसमें 2 दिन पहले उन्होंने बिहार में खुले में मछली मांस बेचने पर रोक लगाने की बात कही थी। दीदी ने यह बात तो सही कही, लेकिन दीदी के बयान से उनकी राजनीति को ही रफ्तार मिल गई। हालांकि बंगाल की खाद्य संस्कृति का ख्याल रखते हुए बंगाल बीजेपी के नेताओं ने मांस मछली पर रोक से इनकार किया, बीफ पर रोक का नारा उछाल दिया। कोई भी बिहार के अंदर किसी के भावना को आहत नहीं करेगा, गलत ढंग से नियम विरुद्ध इस तरह की व्यवस्था नहीं चलाएगा। मैं विजय बाबू को धन्यवाद देता हूं कि खुले में मैं मीट को काटना, बेचना ये प्रतिबंधित किया जाए, ये स्वागत योग्य है। मैं डीएम से भी अनुरोध करूंगा, चाहे बेगूसराय के हमारे डीएम हो या कहीं के, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रदूषण फैलाता है, पर्यावरण के विरुद्ध है, ये स्वच्छता के विरुद्ध है। कोई बिहारी भी नहीं मांगने, कोई बंगाली भी नहीं मांगे, सब खाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता की मछली नहीं खाएगा, नहीं बिहारी नहीं खाएगा। मांस भी चलेगा, मछली भी चलेगा, दोनों ही चलेगा, लेकिन गोश्त नहीं चलेगा। वो खुलेआम जैसे अभी बेच रहे हैं, वो भाजपा के शासन में नहीं चलेगा। तो घमासान मचा हुआ है पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक, और इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 तारीख को होगी। लेकिन इस पूरे मामले में इस बीच जिस तरीके से 7 चुनाव अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर के ममता बनर्जी ने हल्ला बोलने का काम किया। और ये मामला दरअसल दिल्ली, बंगाल और उत्तर प्रदेश तक एक ही स्थिति नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव फॉर्म 7 को लेकर के उन्होंने हंगामा किया हुआ है और चुनाव आयोग के दफ्तर तक आज समाजवादी पार्टी पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता क्या बंगाल में भी नजर आएगी? बिहार में जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तब भी बीजेपी के तमाम नेता एक सुर में उन्हें घुसपैठियों का मददगार बता रहे थे। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के ट्रैप में फंसने के बजाय मछली की आंख की तरह चुनाव को पाक साफ करने की जंग लड़ रहे हैं, जनता के वोट की रक्षा में मशगूल थे। लेकिन दीदी ने बंगाल की राजनीति को कुछ ऐसा बना दिया है जिसमें उनके और बीजेपी के सिवाय किसी और के बचे होने की गुंजाइश ही न रहे। यही वजह है कि बंगाल में दीदी के आने के बाद
हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण तेज हुआ। जिस पार्टी को विधानसभा में 7 सीटें भी नहीं मिलती थी, वो 77 सीटों वाली पार्टी बन गई। टीएमसी ने बीजेपी से आए एक नेता हुमायूं कबीर को तवज्जो दी और उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण का ऐलान कर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को और धार दे दिया। हालांकि हुमायूं कबीर ने टीएमसी से निकलकर खुद की पार्टी बना ली, लेकिन बंगाल को इस राजनीति से बहुत नुकसान हुआ। सांप्रदायिकता की सियासत करने वालों का फायदा हो गया। बाबर के नाम पर जो मस्जिद बना रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन लेने का पहले और नया पार्टी बनाने का पहले उन्होंने 7 दिन का प्रवास किया बांग्लादेश में। कहाँ कहाँ प्रवास किया, ये छानबीन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और थ्रू बैंक उनका जो रुपया आया, करोड़ सौ रुपया ये मस्जिद बनाने के लिए, उसमें बांग्लादेश से कितना रुपया आया, कौन कौन रुपया दिया है, उनका भी छानबीन होना चाहिए। स्टेट बैंक को लिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, ये बांग्लादेश का कौन कौन है, वहाँ उसका लिंक अप किसका किसका है। शुभेंदु अधिकारी गुड़बाक आदमी है, एक गुड़बाक के तरफ बात कर रहा है, पागल के तरफ बात कर रहा है। इनको कोई पागल का तरफ का बात का सवाल का कोई जवाब मैं नहीं दूंगी। उनको हिम्मत है तो सेंट्रल एजेंसी को लगा के मेरा खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बताइए। हुमायूं जैसे गद्दार को पैदा की है। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद तुगलकी मुगलिया बाबर का प्रतीक बनता है और वो ममता बनर्जी नहीं चाहती तो वहां शिलान्यास नहीं होता। इसलिए ममता बनर्जी अब डबल गेम मत खेलें। तो क्या रास्ता बंद है? यानी चुनाव आयोग को जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता, सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए दृष्टि साफ होनी चाहिए। मछली की आंख की तरह लक्ष्य तय रहना चाहिए, जैसे राहुल गांधी ने तय कर रखा है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कर्नाटक से हरियाणा तक वोट चोरी के सबूत दिखाने और बिहार में जनता के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने वाले राहुल गांधी ने संसद में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखा, जिससे सत्ता बौखला उठी। रामलीला मैदान की रैली से राहुल ने इसका जिक्र भी कर दिया। आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, आपने देखा? वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। आपने देखा अमित शाह को? हाथ देखा अमित शाह का? हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं, क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी।